गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ मिस पूनम निजावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जब नदियाँ मैदानों में उतरती हैं तो उनका रूप कैसा होता है और वो कहाँ कहाँ से गुजरती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जब ये मैदानों में आती हैं तो ये क्या सोचती हैं। लेखक कहते हैं कि जब ये अपने पिता का घर छोड़कर आगे बढ़ती जाती हैं यानी मैदानों की ओर आती हैं तो इनकी बाल लीलाओं को देखकर उनका मन आनंद से भर जाता है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने पहाड़ों पर इन नदियों का रूप देखा है और वो अगर मैदानों में इसका रूप देखेगा तो उसे आश्चर्य जरूर होगा। किस बात का आश्चर्य होगा? कि वहाँ इनका रूप दुबला पतला होता है और यहाँ आकर ये एक विशाल काय रूप ले लेती हैं। अब बात यहाँ आती है कि इतना पानी कहाँ से आता है। तो लेखक कहते हैं कि इन नदियों में जो पानी है वे हिमालय के हृदय से पिघली हुई बूंदें हैं और उन्हीं बूंदों को आगे बढ़ाकर ये दुनिया का कल्याण कर रही हैं। इनका लक्ष्य सागर को प्राप्त करना है। लेखक कहते हैं कि वह सागर बहुत सौभाग्यशाली है जिसे हिमालय की बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला है। ये अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इस प्रकार समुद्र और हिमालय के बीच में ससुर और दामाद का रिश्ता बन जाता है क्योंकि हिमालय ने उसे अपनी बेटियां सौंप दी हैं। कहते हैं कि नदियों का मानवीकरण इसके पहले भी बहुत से कवियों ने पर्वत और बादलों के रूप में किया है। इस पाठ में उन्होंने महाकवि कालिदास का उदाहरण दिया है जिन्होंने अपने महाकाव्य में मेघदूत में नदियों का मानवीकरण किया है। मेघदूत यक्ष और यक्षिनी के विरह की एक कहानी है। मेघदूत बादलों के हाथों अपनी प्रेयसी यक्षिनी के लिए संदेश भेजता है। वो बादल को दूत बनाता है। दूत कौन होते हैं? जो एक जगह का संदेशा दूसरी जगह पर ले जाते हैं। यहाँ बादल का भी मानवीकरण किया है और वो कहता है कि जब तुम यक्षिनी के पास मेरा संदेश लेकर जाओगे तो रास्ते में बेगवती नदी यानी बेतवा नदी पड़ेगी और बेतवा नदी को तुम अपने प्रेम का प्रतिदान जरूर देते हुए जाना। अब प्रेम का प्रतिदान क्या है? उसके लिए बारिश का होना, कि जब उधर से निकलोगे तो बारिश की बूंदें उस नदी में जरूर देते जाना। काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है। ये नदी अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का पालन पोषण करती हैं। लेखक कहता है कि हम इन्हें अपनी माता के रूप में ही क्यों मानते हैं, हम इन्हें अपनी बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी तो मान सकते हैं। इसका अनुभव लेखक को तिब्बत में बीमार होने पर चला जब वह सतलज नदी में पैर डालकर बैठ गए और अपने सारे कष्ट भूलकर कविता गाने लगे। कौन सी कविता गाई? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी उन्हें नदी के अंदर पैर डालकर बैठने पर बहुत अच्छा अनुभव हुआ और अपने दुखों को भूल गए। अब बच्चों, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।